आदाब। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अगरचे दहशतगर्दी का निशाना हिंदू था, लेकिन 4 मुसलमान भी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें से 2 ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सयाहों को बचाने की कोशिश की है। हमलावरों को रोकने की अनथक कोशिशें की और दहशतगर्दों से AK-47 छीनने की भी कोशिश की। ताहम हमलावरों ने गोलियां बरसाकर इन्हें भी इब्तिदाई नींद सुला दी है। नाज़रीन मोहतरम, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है, मैंने इससे पहले भी बता दिया। कैसे समझाए उन लोगों को जो अब हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं? कैसे समझाए उन लोगों को जो अब मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं? कैसे समझाए उन लोगों को जो अब नफरत की आग फैलाने में लगे हुए हैं? कैसे समझाए ये कश्मीरियों ने नहीं किया, ये दहशतगर्दों ने किया है जिनका कोई मजहब नहीं होता है? कैसे समझाए इस हमले की वजह से आज पूरा कश्मीर अफरा तफरी का शिकार है? कैसे समझाए इस हमले की वजह से आज पूरा कश्मीर शदीद सोग मना रहा है? कैसे समझाए खुद को कश्मीरियों के हमदर्द कहलाने वाले वो हमदर्द नहीं बल्कि कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं? कैसे समझाए इस हमले ने कश्मीर की सियाहत की सनत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है? पूरा कश्मीर शदीद सोग मना रहा है। पूरा कश्मीर इस खौफनाक हमले की शदीद मजम्मत कर रहा है और कुछ अनासर कश्मीरियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तलबाओं के साथ मारपीट और धमकियों के वाक़ात जो है वो पेश आए हैं, जो सरासर गलत है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें कश्मीरियों को जल्द घर वापस जाने को कहा गया है। ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कश्मीरी भारत का नागरिक नहीं है? खैर, अब हर एक जैसा तो नहीं है जनाब। मैं भी एक कश्मीरी हूँ। दिल रो रहा है किस तरह से कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम किया जा रहा है। इस खौफनाक हमले में हमारे मेहमान जो है वो मारे गए हैं, तभी तो सारा कश्मीर रो रहा है, मजम्मत कर रहा है। पूरा कश्मीर सड़कों पे आया है। पूरा कश्मीर दहशतगर्दों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। जिनकी जान चली गई है, इन में से जो है एक कश्मीरी भी था जिसने अपने मेहमानों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी है। खुदा रहा बस कर दो अब, खुदा रहा बस कर दो अब, हिंदू मुस्लिम कराना बंद कर दो अब। इन चेहरों को भी याद रखो जनाब, इन चेहरों को भी देख लो, इन चेहरों को भी देख लो आप, जिन्होंने इंसानियत और जुर्रत की मिसाल कायम की है। यह है आदिल जिसने दहशतगर्दी की मौजूदगी के बावजूद हिम्मत की और डटे रहे और खौफजदा सयाहों को बचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इसने हमलावरों से बराह रास्त लड़ने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें जो है वो बचाई जा सके। कैसे कोई भूल सकता है आदिल को जिसने अपनी मेहमानों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी है? दूसरी जानिब सजाद अहमद भट्ट इस खौफनाक माहौल में जख्मी सयाहों को अपने कांधे पर उठाकर महफूज मुकामात पर ले गया। गोलियां, भगदड़, चीखो फुकार के दरमियान सजाद का ये जुर्रतमंदाना कदम न सिर्फ इंसानियत की अलमियत है बल्कि इन इक़दार की गवाही भी देता है जो वादी के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। ये कश्मीर का वो सजाद है जब लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ थे, सजाद ने दूसरों की जान बचाने को तरजीह दी। इस वाक़े ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दी कितनी भी जालिम क्यों ना हो, इंसानियत की रोशनी उससे जो है शिकस्त देने की ताकत रखती है। हम ये 2 नाम आदिल और सजाद कैसे भूल सकते हैं? नाज़रीन किराम, पहलगाम की सरसब्ज़ चरागाह बाइसरान को खौफ दहशत ने गाड़ दिया है। हर साल कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए हज़ारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। वही 12 अप्रैल को सयाहों के एक ग्रुप पर दहशतगर्दों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। 2 दर्जन से ज़्यादा सयाहों को मौत की आगोश में पहुँचा दिया, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश, नेपाल और मुत्तहिद अरब इमारत से आए सयाह भी शामिल थे। जबकि हलाक होने वालों में शहीद आदिल हुसैन नामी एक मुकामी गोलीबान भी शामिल था, जिसने रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों को रोकने की
अनथक कोशिशें जो है वो की है और दहशतगर्दों से AK-47 छीनने की भी कोशिश की है। ताहम हमलावरों ने गोलियां बरसाकर इससे भी इब्तदाई नींद सुला दी है। दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अगर इस हमले का हदफ हिंदू सया था, लेकिन 3 से 4 मुसलमान भी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने हैं। इन दिनों कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन दिनों कश्मीर की वादियां दहशतगर्दी की जो है आग में जल रहे हैं। पहलगाम जैसे पुरअमन और सयाहों के गले पड़ने वाले इलाकों को दहशत के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई है। इस हमले ने कश्मीर की सेहत सनत को हिलाकर रख दिया है, जो हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया था। नाज़रीन किराम, दहशतगर्दों ने कश्मीरियों की रोजी रोटी जो है वो छीन ली है। खुद को कश्मीरियों का हमदर्द कहलाने वाले दहशतगर्द दरअसल कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दहशतगर्दों ने न सिर्फ जानें ली बल्कि हजारों खानदानों की रोजी रोटी भी छीन ली है। इस हमले के बाद अमरनाथ यात्रा और कश्मीर की सेहत को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकान, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, शिकारा वाले, टैक्सी वाले, सब हर एक के चेहरों पर जो है परेशानी की लहर जो है वो दौड़ गई है। कश्मीर की पुरअमन इमेज को जो है वो ख़राब करते हुए दहशतगर्दों ने एक बार फिर कश्मीर की तरक्की में रुकावट जो है वो खड़ी करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर मुतहद है। कश्मीर के आम लोग इस हमले की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। हर गली, हर चौराहे पर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोग अब ये समझने लगे हैं कि बंदूक उठाकर अपने ही लोगों का खून बहाने वालों का ताल्लुक किसी मजहब या इंसानियत से नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।